तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो पागल साथी में यार भाई और फॉक्स मिलके एकदम खान के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो हमारा जो फॉक्स है ना, हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहती है, सुनो यार इसको हमने अच्छे से घेर लिया, टेंशन ना लो, तुम अपने यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो बैटल के लिए, हम इसको रोक के रखेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाकई में यार एक खान को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है जितना आसानी से हम लोग पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। यार मैं कैसे हराऊं, तभी ध्यान जाता है भाई एक अंडे की ओर। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, ये अंडा, अभी यार ये तो वही अंडे जो कि मैं तैयार करता हूँ, लेकिन भाई जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने कोई ऐसा अंडा तैयार किया ही नहीं था। ये अंडा यहाँ पे कैसे आ गया, खोल के देखता हूँ। तो जैसे खोलता है, हाँ तो जो जनरल यहाँ पे था 3 दिन पहले जो धमाका हुआ था, जिस धमाके से हमारे मेकट ने अपने आप को बचा लिया था अंडे में डालकर, और गलती से पहुंच गया था अपनी जानी मन के साथ जहाँ पे उसने घपाघप किया था। हाँ तो उस समय उसने अंडा तैयार किया था और इस आदमी को भी उसके अंदर यहाँ पे बंद किया था, लेकिन हमारा मेकट उसके बारे में भूल चुका था। तो वो बाहर आता और कहता अरे यार आपके मेरे बारे में भूल चुके थे, अरे यार प्लीज यार ऐसा भूला मत करो। हमारा मेकट नाटक करता ना मेरी जान, मैं भूला थोड़ी ना था, तू मेरा सीक्रेट वेपन था जिसको मैं एंड में यूज करना चाहता था। वो भी कहता वाह यार आप कितने अच्छे आदमी हो, सॉरी मुझे खान के बारे में आइडिया लगा, खान बड़ा कमीना आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ, वो भी कहता चलो तो सीक्रेट वेपन जैसे आपने बोला, तो ये लो भाई मेरा सीक्रेट वेपन, मेरा स्वॉर्ड, होली स्वॉर्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों, तो मुझे क्यों दे रहा है। वो भी कहता अभी तक नाटक क्यों किए जा रहे हो यार, सबको यहाँ पे मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि मैं नूब आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा जनरल कैसे बना, क्योंकि मेरे पास ये डिवाइन स्वॉर्ड है जो कि मेरे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते आ रही थी। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मुझे मालूम है आप इसी का यूज़ करना चाहते हो ना खान को हराने के लिए, इसलिए तो आपने मुझे एंड तक बचा के रखा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नाटक करता है यस यू आर राइट, इसके लिए मैंने तुझे बचा के रखा था, लेकिन उसको खुद आइडिया ही नहीं था कुछ, सिस्टम में लिख आता बधाई हो भाई आपके पास हेवन लेवल का कमाल का डिवाइन वेपन आ चुका है, ये बैटल करने में आपको आसान करेगा, आपको पावर को दुगना तिगुना कर देगा, आप जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे ये आपको उतना ही पावर देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार अब आया ना कहानी में मज़ा, बैटल करने में भी मज़ा यहाँ पर आएगा। तो वो स्वॉर्ड लेके बैटल के लिए तैयार था, और जो मार्क्स यहाँ पे था धीरे धीरे कंप्लीटली टूट चुका था, पूरी पावर यहाँ पे जा चुकी थी। तो ये भी कहता डोंट वरी, मार्क्स की पावर गई है लेकिन स्वॉर्ड की पावर आई है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, और जो अजीब सी बर्ड जैसी चीज़ है ना वो अभी भी था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो बर्ड भी लग साला, इसकी बैंड मैंने पहले भी बजाई थी, लेकिन कमीने का बच्चा अभी भी अटैक करने आ रहा है, आजा यार आजा कर ले अटैक। तो कोई बड़ा सा देख सकते गोले बोले हमारे मेक कट्टे की ओर फेंकने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता आ रहा हूँ सारे तेरे गोले को यहाँ पे मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। तो गोले को खत्म करके उसके पंख पे अटैक करता है और पंख का एक बड़ा सा हिस्सा काट भी देता है। तो बर्ड भी लग साले तूने मेरा काट दिया। तो वो जो आदमी यहाँ पे था खान, वो भी कहता संभल के यार, उसके पास वो जो स्वॉर्ड है ना कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, स्पेशल डिवाइन स्वॉर्ड है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को काट सकता है। तो बर्ड भी लग साले ये डिवाइन वेपन अचानक से तेरे पास कैसे आ गया, पहले तो तेरे हाथ में नहीं था। हमारा मेक कट्टा उसके बाद बर्ड को मौका भी नहीं देता, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से हर जगह से अटैक करता है और बर्ड के बहुत सारे बॉडी पार्ट पे कट का निशान बनाता है। बर्ड भी चिल्लाने लग जाता है अरे नहीं मैं नहीं हार सकता, एक मामले के इंसान से मैं नहीं हार सकता, मैं मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो कोई बड़ा बड़ा ऐसे अटैक करने को तैयार यहाँ पे था। और जो खान जिसकी बैंड बजी पड़ी थी, सबने उसको घेर के रखा था, फॉक्स वगैरह सब पकड़ के रखे थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो यार मुझे लड़ाई करनी है सबके साथ, खान के साथ भी और इस बर्ड के साथ भी, पहले इस बर्ड को मारूंगा। तो बर्ड भी पूरा अग्रेसिव वे में अटैक कर रहा था। जो अपनी इधर थी भाई फॉक्स, वो भी देखती बाप रे चल क्या रहा है भाई, उन्होंने क्या मार दिया उस बर्ड को। भाई भी देखता है कि नहीं यार अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारे मेन कट्टे की बैंड यहाँ पे बच चुकी है। हाँ तो खान भी कहता है यस तुम्हारे मेन कट्टे की बैंड बच चुकी, क्योंकि हम जीतेंगे, हमारी टीम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी टीम नल्ली है नल्ली, हारे जाओगे तुम। ये भी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। लड़का भी कहता है भाई कि हाँ हाँ वो जिंदा है, वो मरा यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी मरा नहीं है। तभी खान एक जोर से झटका देके सबको दूर यहाँ पे कर देता है और धीरे धीरे वही अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि चलो तुम लोग एकदम बुद्धू यहाँ पर हो, जिसने डायरेक्ट मेरे पे अटैक कर दिया ये सोचिए कि भाई खान को पकड़ लेगा। भाई खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, आज तक कोई मुझे यहाँ पे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अमर हूं मैं, आ जाओ दे दो मुझे सारी पावर। हाँ तो भाई इसको भी कहीं ना कहीं से पावर मिलती है और देख सकते हैं ये भी अपने किसी ऐसे बैड रूप में आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा ही था, वो मरा नहीं था, वो डायरेक्ट इसके सामने आता है इसको मारने के लिए और कहता है ये ले मेरा अटैक। वो आसानी से रोक लेता है और कहता है तुम जैसे मामूली से इंसान मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इतना बोल के जमीन पे पटक देता है। और जैसे पटकता है सामने से वो भी कहता है चल यार, ऐसा कहा जाता है कि विलेन की हमेशा हार होती है, हीरो यहाँ पे जीत जाता है। हीरो नीचे पड़ा हुआ है और विलेन यानी मैं, भाई मैं तो अभी भी राज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सामने से वो भी कहता है कि अरे नहीं ये ले अटैक,
लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करके नीचे ढकेल दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अग्रेसिव हो जाता है और अटैक को यहाँ पे किया जा रहा है और कहता है लड़ूंगा जब तक जिंदा हूँ मैं, जब तक यहाँ पे लड़ूंगा। तो खान भी लाइक आ जा यार, तू जब तक जिंदा जब तक लड़ ले, क्योंकि मैं तुझे मार के यहाँ पे शांत होने वाला हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा सा अटैक करके दूर ढकेल दिया जाता है और वो एकदम एग्रेसिव हो चुका है। उसके दिमाग में बस लड़ो 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 और बस लड़ो, वापस से लड़ने के लिए आगे आता है। खान भी देखता है चल के आ रहा है, सारा इतना मारा हूँ ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा और ये वापस खड़ा होकर मारने आ जा रहा है। अब तो भाई एकदम पूरा पक गया हूँ मैं, और अटैक करता है। लेकिन इस वक्त हमारा मेन कैरेक्टर डॉज भी कर लेता है, वो भी कहता है लड़ूंगा और लड़ूंगा। खान भी कहता है लड़िए, ये ले ये ले ये ले, बहुत मारता है, मार मार के पीछे धुएं में ढकेल देता है। लेकिन खान अभी भी कन्फ्यूज था कि मरा ये अभी भी जिंदा है, ऐसा तो नहीं है धुएं से बाहर आ जाएगा बोलेगा कि लड़ूंगा लड़ूंगा, लेकिन नहीं आ रहा। यानी लगता हो गया, शायद मैं जीत गया, मैं शायद जीत गया। लेकिन तभी उसके अपने हाथों पे ध्यान जाता है, हाथों पे पता नहीं क्या तो हो रहा है। उतने में धुएं से वो बाहर भी आ जाता है और कहता है लड़ूंगा मैं। तो खान भी लगा अबे क्या ये आदमी इतना बड़ा बड़ा अटैक कर, वो साला मरने का भी नाम यहाँ पे नहीं लेता। भाई मर जा पाजी मर जा, ये ले, वापस से ढकेल के दूर कर देता है। तो पीछे से वो भी कहता है जनरल कि अरे यार सामने से आप संभल जाओ यार, बहुत ज़्यादा क्रेजी भी यहाँ पर हो। तो वो गला पकड़ लेता है कि साले भाई मार डालूंगा, तुझे भी मार डालूंगा। वो भी कहता है पाजी मैं तो अपना बंदा यहाँ पर हूँ, क्या हो गया आपको, आप मुझे क्यों यहाँ पे मारे जा रहे हो। फॉक्स जो कि दूर से सब देखती है वो भी नोटिस करती है, अरे बाप रे, ऐसा लगता है उनका जो पूरा बॉडी है ना एकदम ये हो चुका है, एग्रेसिव हो चुका है, जिनके दिमाग में अभी खाली खून खराबा मारकर यहाँ पे चालू है और कुछ भी नहीं। वही स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और स्वॉर्ड के लेके बाहर आ जाता है, खुद भी बाहर आ जाता है और सामने खान उड़ रहा था। वो भी कहता साले तू अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी खत्म नहीं होना चाहता, साला कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मरने का नाम यहाँ पे क्यों नहीं लेता। डोंट वरी अब तुझे खत्म यहाँ पे होना ही पड़ेगा। और भी अटैक करता है, हमारा मेक कटर भी अटैक करता है और ऐसा लगता है कि शायद हमारा मेक कटर गया। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेक कटर एकदम सही सलामत। खान भी लग साले तू मरने का नाम यहाँ पे क्यों नहीं लेता। और तभी हमारा मेक कटर आई डोंट नो कौन सा अटैक करता है, बड़ा सा धमाका होता है। खान भी लग साले ये तूने क्या कर दिया, ये धमाका ये धमाका ये धमाका किधर से आया। और उसी धमाके से खान की मौत हो जाती है। फॉक्स जो दूर से ये सब कुछ देख रही थी वो भी कहती है धमाका हुआ और ऐसा लगता है इस धमाके में खान का तो गया, लेकिन हमारे मेक कटर की भी शायद बैंड बज गई, मुझे चेक करने दो। हमारे में कटर की ओर आते हैं जहाँ पे वाकई में बैंड बजी पड़ी थी और जो स्वॉर्ड है ना उसी के छाती में घुसा हुआ था। फॉक्स आ जाती है और कहती मास्टर, अरे मास्टर ये क्या हो गया आपको। और मास्टर की हालत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी यहाँ पे थी। बोला भी जाता है कि अरे यार इनके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, भाई ये तो गया। जो बाकी लोग थे मुलान और दूसरी लड़की वो सब इकट्ठा होने लग जाते कि अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लगता है बैटल ख़त्म हो गया। तो भाई भी लग किया बैटल ख़त्म हो गया और शायद हमारा बंदा भी, अब शायद वो भी नहीं बचेगा क्योंकि उसकी बैंड यहाँ पे बच चुकी है। ये वाली जो लड़की थी ये भी कहती है क्या हुआ, खान मर गया या खान यहाँ से भाग गया। तो भाई भी कहता है उसके बारे में टेंशन यहाँ पे ना लो, वो मरा या फिर नहीं है उसकी बात की बात है, अभी के लिए बेचारा मुसीबत में, इसको कैसे बचाए उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फॉक्स भी कहती भाई अभी के लिए जिंदा है लेकिन ये कोमा में जा चुके हैं, जहर इनकी बॉडी के कोने कोने में जा चुका है यार, इसको कैसे यहाँ पे निकालें, नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे मर जाएगा। वो भी कहती है कि अच्छा इन्होंने मेरी बॉडी के अंदर से जहर निकाला था तो मेरे को मालूम है कि इनकी बॉडी से जहर यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो फॉक्स भी कहती है कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ ना यार कैसे निकालते हैं। वो भी कहती है नीचे से, अगर औरतों के नीचे से यहाँ पे निकाला जाता है तो मर्दों के भी नीचे से निकाला जाता है। मर्दों की बॉडी में कई छेद होते हैं, एक छेद यहाँ पर है जिसको मैं अपने मुंह से निकालूंगी। हाँ तो समझ जाओ भाई वो क्या करने लग जाती है, भाई मुंह में लेने लग जाती है और क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई शायद मुझे तो नहीं लगता भाई अकेले इसके मुंह में लेने से निकलेगा, लगता है फॉक्स और बाकी जो भी लड़कियां है ना सब यहाँ पे लेगी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हाँ बाकी का मुंह में लेने के लिए अगले एपिसोड के लिए वेट करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।